हेलो एंड वेलकम बैक। स्टारलिंक क्या है? स्पेस बेस्ड इंटरनेट सिस्टम डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्पेस एक्स। स्टारलिंक क्या है? ये एक स्पेस बेस्ड इंटरनेट सिस्टम है। स्पेस बेस्ड इंटरनेट सिस्टम है जो कि डेवलप और ऑपरेट कौन करता है? इसको किसने डेवलप किया है? स्पेस एक्स ने किया है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, और इसको ऑपरेट भी स्पेस एक्स करता है। ये कौन से ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स का काम करता है? मतलब लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को यूज़ करता है, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को यूज़ करता है। और अभी जो है एट प्रेजेंट स्टारलिंक में जो है वो 3000 प्लस सैटेलाइट्स ऑपरेशनल है 65 प्लस कंट्रीज़ में। इतना बड़ा नेटवर्क है। तो स्टारलिंक में 3000 प्लस सैटेलाइट्स यूज़ हो रहे हैं, और जो कि 65 प्लस कंट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्पेस बेस्ड इंटरनेट। स्पेस बेस्ड इंटरनेट के कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला कि ग्लोबल कवरेज है। पूरा ग्लोबल मतलब पूरा ग्लोब कवर हो जाएगा। इसमें ग्लोबल कवरेज है, हर जगह अवेलेबिलिटी है। दूसरा फाइबर रिप्लेसमेंट। इसमें कोई भी तार वार बिछाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फाइबर की ज़रूरत नहीं है। सो फाइबर रिप्लेसमेंट ख़त्म हो गया। फिर स्टेबल सिग्नल्स। ऑब्वियसली अब कोई भी मतलब सिग्नल्स यहाँ पे स्टेबल होते हैं। फ्यूचर रेडी है, मतलब हमेशा फ्यूचर के लिए हमेशा रेडी है ये। और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली सारे अच्छी अच्छी बातें होंगी, बेनिफिट्स। तो ग्लोबल कवरेज, फाइबर रिप्लेसमेंट, स्टेबल सिग्नल्स, फ्यूचर रेडी, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। ग्लोबल कवरेज, फाइबर रिप्लेसमेंट, स्टेबल सिग्नल्स, फ्यूचर रेडी और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। चैलेंजेस ऑफ स्पेस बेस्ड इंटरनेट। इसके कुछ चैलेंजेस हैं। पहला कि लेटेंसी कंसर्न्स है। दूसरा स्पेस जंक रिस्क है। स्पेस जंक रिस्क मतलब स्पेस जंक मतलब बहुत सारे जो डेब्रिस होते हैं ना, वो सब ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो जंक बना देंगे, तो वो स्पेस जंक का रिस्क होता है। टेक्निकल हर्डल्स आते हैं, क्योंकि हाईफाई टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो टेक्निकल हर्डल्स आएगा ही। एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। क्योंकि ये कार्बन फुटप्रिंट को रिलीज़ कर देता है। साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न है। और ग्लोबल कवरेज और इक्विटी का कंसर्न है। ग्लोबल कवरेज करने का मतलब है सब जगह तो हम प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन जो बहुत महंगे लोग हैं, ऑब्वियसली जो बहुत हाई फाई है पैसे वाले, वही यूज़ कर पाएंगे ना। और पूरी तरह से हम देखो, कहने का आइडियली हम सब पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन तो कॉस्ट भी आएगा ना, सबको उतना पैसा का खर्चा करना पड़ेगा, और बहुत लोगों को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इक्विटी का इशू आ जाता है। ग्लोबली कवरेज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो भी एक मैटर करता है। सो चैलेंजेस ऑफ स्पेस बेस्ड इंटरनेट है कि लेटेंसी का कंसर्न होता है, स्पेस जंक रिस्क होता है, टेक्निकल हर्डल्स आते हैं, और फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, जैसे कार्बन फुटप्रिंट, साइबर सिक्योरिटी का इशू है, और ग्लोबल कवरेज एंड इक्विटी का इशू है। इवोल्यूशन ऑफ वेब। अब देखो जो वेब है ना, वो कैसे इवॉल्व हुआ। सबसे पहले वेब 1.2 आया, फिर वेब 2.2 आया, फिर वेब 3.0, 4.0, 5.0। तो वेब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये इवोल्यूशन हुआ है वेब का। सो जो वेब 1.0 है वो रीड ओनली वेब, मतलब सिर्फ रीड कर सकते हैं। सो वेब 1.0 जो है वो क्या है? रीड ओनली वेब है, और उसका टाइम पीरियड का है 1990 से लेके 2000 तक। सो वेब 1.0 जो है वो रीड ओनली वेब है, और उसका जो टाइम है क्या? 1990 से 2000। वेब 2.0 जो है वो उसका स्टैटिक पेजेस टू डायनेमिक इंटरैक्टिव कंटेंट। पहले जो स्टैटिक पेजेस थे, मतलब उसमें सिर्फ स्टैटिक, सिर्फ पढ़ो, जो कुछ भी लिखा है सिर्फ पढ़ो, कुछ भी हिलेगा डुलेगा नहीं, कोई डायनेमिक नहीं। लेकिन जो वेब 2.0 आया ना, तो डायनेमिक इंटरैक्टिव कंटेंट बनाया था, थोड़ा सा हिलता डुलता था, मूव करता था, डायनेमिक हो गया वो। तो वो कब आया? 2000 में आया ये। समझ में आया? तो रिकैप करते हैं। स्टारलिंक क्या है? एक स्पेस बेस्ड इंटरनेट सिस्टम है, डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्पेस एक्स। लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स पे वर्क करता है ये। 3000 प्लस सैटेलाइट्स ऑपरेशनल है 65 प्लस कंट्रीज़ में। बेनिफिट्स ऑफ स्पेस बेस्ड इंटरनेट क्या है? ग्लोबल कवरेज देता है, फाइबर रिप्लेसमेंट है, स्टेबल सिग्नल्स, फ्यूचर रेडी, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। चैलेंजेस ऑफ स्पेस बेस्ड इंटरनेट: लेटेंसी कंसर्न्स, स्पेस जंक रिस्क, टेक्निकल हर्डल्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, कार्बन फुटप्रिंट, साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल कवरेज एंड इक्विटी। इवोल्यूशन ऑफ वेब 1, 2, 3, 4, 5। वेब 1.0 रीड ओनली वेब है 1990 से 2000। और वेब 2.0 जो है स्टैटिक पेजेस टू डायनेमिक इंटरैक्टिव कंटेंट 2000 में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तो बाय।